Hello students, today in our social science class we will discuss chapter 1, the arrival of Europeans in India. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो इंडिया के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थे और वो कौन सी इंडियन कमोडिटीज़ थी जिनसे अट्रैक्ट होकर जो अरेबियन थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो इंडिया के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. We have learnt in previous standard that years back our country was in the front line in the world. Our country had incredible importance in the world. In the whole world, people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी ये रीड किया था कि लगभग कई सालों से, लगभग बहुत सालों से हमारा जो इंडिया है वो उसने एक यूनिक प्लेस बनाई है और हमेशा सबसे आगे रहा है. हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रही है. उसको कल्चर के अकॉर्डिंग देखें या फिर उसकी प्रॉस्पेरिटी के अकॉर्डिंग, सभी अदर कंट्रीज़ उससे हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होते रहे, हमारे कल्चर से, हमारी प्रॉस्पेरिटी से. जैसे कि पहले के दिनों में हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था. हमारे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे, ऐसे लोग थे जो इंडिया के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थे और इंडिया के साथ ट्रेड करने का उनका मेन एम था ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को अर्न करना. अर्लियर also merchants from outside the country came to India from northwestern boundaries by land route and they used to trade with our country. इससे पहले भी हमारे कंट्री से मीन्स आउटसाइडर्स बहुत सारे मर्चेंट्स थे जो लैंड रूट से इंडिया के साथ ट्रेड करने आया करते थे. सिंस ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट. बहुत सारे अरब मर्चेंट्स भी थे जिन्होंने लगभग कई सालों तक इंडिया के साथ लैंड रूट से बिजनेस किया था, ट्रेड किया था. बट ए सिचुएशन चेंज्ड द ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. बट सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि लैंड रूट के साथ माध्यम से जो इंडिया ट्रेड करता था, इंडिया के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो ट्रेड करती थी, वो सडनली स्टॉप हो गया. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड ऑफ इंडियन कॉमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एट्सेट्रा. बट इसका रिजल्ट ये था कि इंडियन जो कॉमोडिटीज़ थी उनकी डिमांड जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी. उनमें स्पेशली जैसे कि हम कहें तो मसलिन जो एक बहुत सॉफ्ट सिल्क का क्लॉथ था, काली मिर्च और यहाँ के मसाले थे जिनके बिना यूरोपियन कंट्रीज़ का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था. इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज़ मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड देयर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंशन ऑफ सर्चिंग द सी रूट टू रीच इंडिया. और इसी एडवांटेज का बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई कि किस तरीके से वो इंडिया के लिए मीन्स सी रूट को सर्च कर सकें. With the passing of time, some brave sailor of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. Columbus, among all the brave ones who braved the venture of finding the sea route to India, one of them was famous inhabitant of Italy and he was Columbus. जैसे जैसे समय बीतने लगा उसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन और अदर कंट्रीज़ के सेलर्स ने भारत के लिए सी रूट सर्च करने की बहुत सारी कोशिशें की. बट क्रिस्टोफर कोलंबस उन सभी ब्रेव पर्सन्स में से एक था जिसने कि इंडिया के लिए सी रूट सर्च करने का ट्राई किया. उनमें से एक इटालियन पर्सन भी था. इटालियन के लिए निवास स्थान में प्रसिद्ध था और वह था कोलंबस. तो ये जो इटालियन कोलंबस था इसने भी इंडिया के लिए सी रूट सर्च करने का ट्राई किया. ही थॉट दैट यू कैन गो टू ईस्टर्न पार्ट थ्रू वेस्टर्न पार्ट ऑल्सो. उसका ऐसा मानना था कि आप लोग वेस्टर्न रूट से होकर भी ईस्टर्न पार्ट तक जा सकते हैं. वाई ही वुड हैव थॉट दिस थिंग and on it Columbus started his journey to come to India and coincidentally he reached America.
उसको ऐसा लगा कि उसने कोलंबस को ऐसा लगा कि उसने इंडिया के लिए सी रूट सर्च किया है, बट कॉन्सिक्वेंटली उसने जो सी रूट सर्च किया था वो अमेरिका का था. टिल ही लिव्ड he always considered himself the founder of India. Today, also the root inhabitants of America are called Red Indians, and the islands on its bank is known as West Indies. जब तक भी वह जीवित था, भारत के जो संस्थापक थे फाउंडर के रूप में, उसको अमेरिका का जो मूल निवासी था, जो नेटिव थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, और जो उसके आइलैंड्स पर रहते थे उनको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था. वास्को ड गामा, द फाउंडर ऑफ सी रूट टू इंडिया, वॉज द नेटिव ऑफ पोर्टुगल एंड ही वॉज वास्को ड गामा. भारत के लिए जो सी रूट सर्च करने वाला पर्सन था वो एक पोर्टुगीज़ था. वो पोर्टुगीज़ का जो मीन्स नेटिव था. हिज शिप रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट. उनका शिप साउथ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से 22 मई 1498 को हिंद महासागर में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा. किंग ज़ैमोरिन वॉज रूलिंग कालीकट एट दैट टाइम. ही गेव फ्रीडम टू पोर्टुगल्स टू अंडरटेक ट्रेड. उस समय ज़ैमोरिन पोर्टुगल कालीकट का जो शासक था और उसने पोर्टुगीज़ को वहाँ पर ट्रेड करने की फ्रीडम दी. द पोर्टुगल्स established a fort in Calicut for trade in 1500. They built a wall on all its sides and appointed a commander-in-chief, namely Abulkirk, to safeguard the fort. पोर्टुगीज़ ने 1500 AD में ट्रेड के लिए कालीकट में एक फोर्ट बनवाया. उन्होंने इसके चारों तरफ दीवारें बनवा दी उसकी सेफ्टी के लिए. उन्होंने इसका एक चीफ कमांडर बनाया जिसका नाम अबुलकर्क था. वो उसका चीफ कमांडर था. Abulkirk moved forward to the northern side and won Goa in 1506 AD. Within a span of 100 years, the Portuguese took control over Mangalore, Cochin, Lanka, Diu, Goa and coast of Mumbai. Abulkirk नॉर्थ से आगे की तरफ बढ़ा एंड 1506 में उसने गोवा को जीत लिया. लगभग 100 ईयर्स के टाइम में उसने जितने भी पोर्टुगीज़ थे, मंगलोर, कोचीन, लंका, द्वीप और गोवा, मुंबई के जो आसपास के एरिया थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया. एंड ऑफ पोर्टुगल रूल. इन द स्टार्टिंग ईयर ऑफ 17th century, द ट्रेड ऑफ पोर्टुगीज increased towards Bengal. The Mughal Emperor Shah Jahan throned the seat of Delhi. At this time, the Subhas of Bengal complained about the behavior of Portuguese to Shah Jahan. As a result, the emperor gave orders, and following them, the Hooghly fort was demolished and the ships were burnt. In this way, the Portugal rule came to an end, and their rule got limited up to Diu, Daman and Goa. 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो पोर्टुगीज़ का ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इस समय जो पोर्टुगीज़ थे उनका जो ट्रेड सेंटर था वो बंगाल में था, और वहाँ का जो किंग था शाहजहाँ, उसने उसके द्वारा दिल्ली की मीन्स फाउंडेशन रखी गई. बंगाल के जो अधीन शाहजहाँ के जो पोर्ट थे, जो वहाँ के लोकल रूलर थे, उनका जो बिहेवियर था उसके बारे में कि वो जो वहाँ का लोग थे उनके साथ वो मिसबिहेव करता था. एज ए रिज़ल्ट राजा ने आदेश दिया कि हुगली जो रिवर थी उसके हुगली का जो किला था फोर्ट उसको डेमोलिश कर दिया जाए, उनके शिप्स को जला दिया जाए. जो पोर्टुगीज़ थे उनका शासन अब एक एंड पे आ गया था, और अब उनका शासन केवल दीव, दमन, गोवा तक ही लिमिट होकर रह गया था. सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. हमने इस टॉपिक में जाना कि फाइनली किस तरीके से जो पोर्टुगीज़ का जो रूल था वो किस तरीके से एंडिंग उसका हुआ. इसी के साथ आज का ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं. नए सेशन में नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.